जरा सोचिए, एक पल में आपका सब कुछ खो जाए, आपका परिवार, आपकी दौलत, आपकी सेहत, सब कुछ छिन जाए। आप क्या करेंगे? क्या आप परमेश्वर को कोसेंगे या फिर अपने विश्वास पर कायम रहेंगे? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसने बेतहाशा दुख का सामना किया लेकिन कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। यह अय्यूब की कहानी है, एक कहानी जो खोने, दर्द और अंततः मुक्ति की है। अय्यूब अपने समय के किसी आम आदमी की तरह नहीं था। वह उज्ज नामक देश में रहता था। अय्यूब एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास बड़े बड़े मवेशियों के झुंड थे, खूब सारे सेवक और एक बड़ा परिवार था। अय्यूब अपनी सच्चाई, धार्मिकता और परमेश्वर के प्रति गहरी भक्ति के लिए जाना जाता था। अय्यूब केवल धन में ही आशीषित नहीं था, वह एक बड़े विश्वास वाला आदमी था। वह परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था। उसका दिल साफ था और उसके पास जो कुछ भी था उसके लिए वह परमेश्वर का आभारी था। अय्यूब अक्सर परमेश्वर को बलिदान देता था। अपने बच्चों द्वारा किए गए किसी भी पाप के लिए माफी मांगता था, जो उनकी आध्यात्मिक भलाई के प्रति उसकी गहरी चिंता को दिखाता है। जब अय्यूब अपना जीवन शांति से जी रहा था, तब स्वर्ग में कुछ और ही हो रहा था। एक दिन शैतान परमेश्वर के पास आया और अय्यूब के विश्वास की नींव पर सवाल उठाया। शैतान ने परमेश्वर से कहा, क्या अय्यूब परमेश्वर से बेकार में डरता है? क्या आपने उसके और उसके परिवार के चारों ओर सुरक्षा नहीं बनाई है? उसके पास जो कुछ भी है उसे छीन लीजिए और वह निश्चित रूप से आपकी निंदा करेगा। परमेश्वर अय्यूब के दिल को जानते थे, इसीलिए उन्होंने शैतान को उसे परखने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि वह अय्यूब पर हाथ नहीं उठाएगा। फिर एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ, अय्यूब की दुनिया ही तबाह हो गई। एक एक करके संदेशवाहक उसके पास दुखद खबर लेकर आए। उसके बैल और गधों को चुरा लिया गया, उसकी भेड़ें और सेवक आग में जल गए और उसके ऊंट लुटेरों ने लूट लिए। लेकिन सबसे बुरी खबर आखिर में आई। एक जोरदार तूफान ने उस घर को हिला दिया जहां अय्यूब के सारे बच्चे इकट्ठा थे और घर गिर गया। अय्यूब ने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया, अपनी दौलत, अपना परिवार और अपनी जिंदगी का सहारा भी। इस बड़े नुकसान के बावजूद अय्यूब की प्रतिक्रिया की किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी। अय्यूब ने कहा, मैं अपनी मां के पेट से खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा के नाम की स्तुति हो। अय्यूब के विश्वास की कड़ी परीक्षा हुई। उसने सिर्फ अपनी संपत्ति ही नहीं खोई, बल्कि अपने बच्चों, अपनी सेहत और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी। फिर भी इन सब के बावजूद वह अपने विश्वास पर कायम रहा। फिर अय्यूब के दोस्त एलीपहाज, बिल्दद और सोफर उसे दिलासा देने आए। वे 7 दिनों तक उसके साथ चुपचाप बैठे रहे, साथ में शोक मनाते रहे। वे अय्यूब के दुख की गहराई को नहीं समझ पाए और न ही इसके पीछे का उद्देश्य जान सके। एक दिन एलीपहाज ने अय्यूब से कहा, जरूर तुमसे कोई पाप हुआ होगा, बिना कारण कोई इतना दुख नहीं झेलता। लेकिन अय्यूब अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे वो यह दुख झेले, इसलिए वो परमेश्वर से जवाब चाहता था। अय्यूब के अटल विश्वास से निराश होकर शैतान फिर से परमेश्वर के पास गया। इस बार उसने अय्यूब की सेहत पर हमला करने की अनुमति मांगी और एक बार फिर परमेश्वर ने उसे परीक्षा की अनुमति दे दी, लेकिन अय्यूब की जान लिए बिना। अय्यूब का दुख और बढ़ गया। उसके शरीर पर सिर से पांव तक दर्दनाक फोड़े हो गए। उसकी पत्नी ने उसकी तकलीफ देखकर उसे हार मानने के लिए कहा। अय्यूब की पत्नी ने उसे कहा, क्या तुम अब भी अपनी ईमानदारी पर कायम हो? परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। लेकिन इस दर्द के पल में भी अय्यूब ने परमेश्वर को श्राप देने से मना कर दिया। उसने जवाब दिया, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ अच्छा ही लें और मुसीबत नहीं? अय्यूब का विश्वास अटल था, भले ही उसका दुख जारी रहा। अय्यूब के दोस्त उसे दिलासा देने आए, लेकिन आशा देने के बजाय उन्होंने उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि अय्यूब का दुख किसी छिपे हुए पाप के कारण हुआ है। उन्होंने उसे पश्चाताप करने के लिए कहा, यह सोचते हुए कि परमेश्वर उसे सजा दे रहे हैं। लेकिन अय्यूब जानता था कि उसने पाप नहीं किया है। वह अपनी सच्चाई पर अड़ा रहा, यह पूछते हुए कि यह दुख उसके साथ क्यों हुआ। उसने कठिन सवाल पूछते हुए अपना दिल परमेश्वर के सामने रख दिया, लेकिन कभी भी अपने सृष्टिकर्ता से मुंह नहीं मोड़ा। फिर अय्यूब की निराशा के बीच परमेश्वर ने उससे बात की। तूफान के द्वारा परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, न कि उसके सवालों के जवाब देकर, बल्कि अपनी शक्ति की गहरी याद दिलाते हुए। परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, यह कौन है जो मेरे योजनाओं को बिना ज्ञान के शब्दों से छिपाता है? जब मैंने धरती की नींव रखी
तुम कहां थे? क्या तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते हो? क्या तुम पेलियाड्स की जंजीरों को बांध सकते हो या ओरियन के रस्सियों को खोल सकते हो? परमेश्वर के शब्दों ने अय्यूब को सृष्टि की विशालता और दिव्य ज्ञान की गहराई की याद दिला दी। अय्यूब को एहसास हुआ कि परमेश्वर की समझ मानवीय समझ से बहुत परे है। अंत में अय्यूब ने परमेश्वर के सामने झुककर उसकी महानता को स्वीकार किया। परमेश्वर ने अय्यूब की किस्मत वापस लौटा दी और उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। अय्यूब को एक नया परिवार का आशीर्वाद मिला, पहले से दोगुनी संपत्ति मिली और उसने एक लंबी संतोषजनक जिंदगी बिताई जो आभार से भरी थी। उसका विश्वास परखा गया और वह उसमें विजयी हुआ। अय्यूब की कहानी हमें एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हमारे सबसे अंधेरे पलों में भी परमेश्वर की योजनाएं हमारी कल्पना से बड़ी हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें आज प्रोत्साहन की आवश्यकता हो। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।